जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की असीम कृपा दृष्टि से सारे विश्व की सभी सहजी आज आपकी श्री चरण कमल पर आशीर्वाद लेने हेतु उपस्थित हुई है। माँ, कृपया आप हमारे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र पाठ करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर विराजमान हुई माँ, ताकि हम आप ही की छत्र छाया में रह सको और आप ही की सारे गुण हम हमारे अंदर प्लावित कर सको माँ। जिस प्रकार आपने प्रभु गणेश को प्रदान की है। परम पूज्य श्री माता जी, हम आप ही की राह पर चल सकूं और आप ही की गणेश जी के दिया हुआ गुण से हम चल सकूं, ऐसे हमारे ऊपर कृपा कीजिए माँ। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर गणेश का गुण से भर दीजिए। हे प्रभु गणेश, आप हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और बाएं मूलाधार को निरंजित कीजिए। बार बार प्रे करते रहेंगे। हे प्रभु गणेश, आप हमारे बाएं मूलाधार पर आइए
और हमें पवित्रता और अवोधिता प्रदान कीजिए। फिर बायां हाथ श्री माता जी की तरफ पे रखेंगे और संपूर्ण चित्त को शरीर के बाएं हिस्से पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके श्री भैरवनाथ और महाकाली की कृपा से हमारे शरीर के बाएं हिस्से की समस्त दोषों को दाहिने हथेली होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए और महाकाली भैरवनाथ की शक्ति हमारे बाएं हिस्से में प्लावित कीजिए ताकि हम निरंजित हो सकूं, बाएं हिस्से के समस्त दोषों से दूर रह सकूं। माँ, राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बायां हाथ धरती पर प्रे करेंगे, चित्त को रखेंगे राइट मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके श्री कार्तिक जी के गुण से हमारे राइट मूलाधार को निरंजित कर दीजिए ताकि हमारे अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति है ये कार्तिक जी के गुणों से आप दूर कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही श्री कार्तिक हैं, कृपा करके हमारे राइट मूलाधार समस्त दोष बाएं हथेली होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए। फिर धीरे धीरे बायां हाथ को आकाश की तरफ, राइट हैंड श्री माता जी की तरफ पे रखेंगे, संपूर्ण चित्त को शरीर की राइट साइड में रखेंगे, प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप महासरस्वती और हनुमान जी के रूप में हमारे राइट साइड में आइए ताकि हम हमारे अंदर जो छाए दोष है, भविष्य की जो चिंता है और समस्त जो बाधा है हमारे राइट साइड में, वो दूर कर सके। आप महासरस्वती और हनुमान जी के रूप में आइए और समस्त बाधा, समस्त रोग को आकाश सत्य बाएं हथेली होते हुए आकाश सत्य विसर्जित कर दीजिए। माँ, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, चित्त मध्य भाग में माँ आप ही महालक्ष्मी, श्री माता जी आप ही गणेश गौरी कुंडलिनी माँ है, कृपा करके गणेश जी के गुणों के साथ गौरी माता के गुणों में हमको भर दीजिए ताकि हम वर्तमान में रह सके। मध्य मूलाधार पर समस्त चित्त को रखेंगे, फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे, फिर नाभि। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए, हमारे आध्यात्मिक उत्थान प्रदान कीजिए, हमें संतोष और उदार बनाइए। हमें गुरु तत्व प्रदान कीजिए। माँ, हमारी समस्त दोष इस नाभि पर ही है। माँ, कृपा करके आप ही जानते हैं। माँ, हमारी नाभि का अंदर समस्त दोष दूर करके हमारी कुंडलिनी को आगे गति प्रदान कीजिए।
फिर धीरे धीरे चित्त को नाभि चक्र पर रखेंगे, मध्य भाग में नाभि पर। फिर जैसे हमारा दोनों हथेली पर चैतन्य लहरी प्लावित होना शुरू होता है, चित्त को धीरे धीरे हम ले जाएंगे मध्य हृदय पर। माफी माँ जगदम्बे है, कृपा करके हमें निर्भय और साहसी प्रदान कीजिए। तीनों हृदय को देखेंगे, लेफ्ट हृदय, राइट हृदय, फिर विशुद्धि। संपूर्ण चित्त को रखेंगे विशुद्धि चक्र पर। तीनों विशुद्धि को देखेंगे, लेफ्ट, राइट, मध्य। फिर आज्ञा चक्र पर, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके अब सहस्त्रार में आइए और हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। सदाशिव जी को प्रे करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। सदाशिव जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। वो कोई बड़े भारी दृष्टा रहे होंगे जो ये सोच करके कि ऐसे अवसर पर प्रतीक रूप मनुष्य के अंदर एक नई उमंग, एक नया विचार, एक नया आंदोलन जागृत हो जाए। ऐसे अनेक नवीन वर्ष आए और गए, नई उमंगें आई, नई धारणाएं आई और खत्म हो गई। मनुष्य की आज तक की जो कुछ धारणाएं रही हैं, एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सब एक मानसिक क्रियाएं रही या बौद्धिक प्रक्रियाएं रही। मनुष्य अपने बुद्धि से जो भी ठीक समझता था, उसका आंदोलन एक नवीन कल्पना समझ करके चला था। वो आंदोलन कुछ दूर तक जाके फिर न जाने क्यों हठात उसी विशेष व्यक्ति को और उसी समाज को या उस समय में रहने वाले लोगों पर आघात करता। इसका कारण क्या था ये लोग नहीं समझ पाए, लेकिन आज हमें इसका साक्षात बहुत ज्यादा अधिक स्पष्ट रूप से हो रहा है। जैसे कि धर्म की व्यवस्था हुई। धर्म की व्यवस्था में मनुष्य ने जब भी बुद्धि और मानसिक शक्तियों का उपयोग किया तो बुद्धि के दम में वो एक वाद विवाद के क्षेत्र में बढ़ गया और अनेक वाद विवाद शुरू हो गए। अगर सत्य एक है तो पंथ इतने क्यों हुए, इतने धर्म क्यों हुए, उन धर्मों में भी इतने और भी जाति भेद क्यों हो गए। ऐसे भेद करते करते न जाने दुनिया में कितने ही गुट जम गए हैं
जिसका समझ में नहीं आता है। किसी से पूछते हैं कि आप साहब कौन धर्म के हैं, तो आपको ऐसे धर्म का नाम बताएंगे कि जो आपने कभी सुना भी नहीं। ऐसे धर्म धीरे धीरे मेरे ख्याल से हर एक नवीन वर्ष में ही उत्पन्न होते गए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि हर एक नवीन वर्ष में कोई न कोई नया उमंग लेकर पैदा हो। इसी प्रकार हमारे बुद्धि से राजनैतिक क्षेत्र में भी बहुत सी नई नई उमंगें आई और मनुष्य ने नई नई बातें निकाली। जैसे शुरुआत में माना गया कि चलो एक राजा ही रहे तो अच्छा है, राजा सबको समझ लेगा और राजा से ही सबको बड़ा लाभ होता है। तो देखा कि जिसको राजा बनाया वही दुष्ट निकला, उसी ने सताना शुरू कर दिया। फिर कहा नहीं, राजा तो ठीक नहीं, इसकी जगह ऐसा करो कि प्रजातंत्र चीज शुरू। फिर उन्होंने प्रजातंत्र शुरू किया। प्रजातंत्र में देखा गया कि हर एक आदमी अपने को बिल्कुल ऐसा समझता है कि वो स्वयं ही उस प्रजा का संस्थापक है, संचालक है और करता है। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका में कितना आतंक मचा, किस कदर हिंसाचार मचा। अगर पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है कि इस प्रजातंत्र का हाल ऐसा क्यों हो गया, ये तंत्र सारा गड़बड़ क्यों। वही हाल बाद में आप कम्युनिज्म जो आया वो उसकी एक समझ लीजिए कि दूसरी एक नवीन उमंग लेकर के संसार में आया कि अब हम एक नया ऐसा संसार बसाएंगे कि जिसमें सब मनुष्य में समानता आ जाए, उनमें कोई भी तरह का फर्क न रहे, खाने पीने में हर चीज में एक जैसा हो जाए और उसके अलावा उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है। अगर वो स्वतंत्र हो गया तो स्व के तंत्र में वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता हटा दी जाए। क्योंकि मनुष्य को जब एकदम मूर्ख समझा जाए तभी ऐसा हो सकता है। फिर मनुष्य मूर्ख नहीं है, वो तो हर जगह उसको आप जितना दबाएगा उतना वो खोपड़ी पे चढ़ेगा। तो ये भी चीज कुछ बन नहीं पड़ी, वो भी नहीं बनी, ये भी नहीं बनी। इस तरह से जहां देखते हैं वहीं आतंक है। धर्म के मामले में तो आप देख रहे हैं कि किसी के धर्म की हालत देख करके लगता ही नहीं कि परमात्मा भी कोई चीज हो सकती जो एकमय हो, वो केवल हो। इसके लिए सब लोग आपस में सर काट रहे हैं, सबको मार डाल रहे हैं। तो ये कारण क्या है? जब चीज आपकी एक बहुत ही ज्यादा सुष्ट रूप से नवीनतम संसार में आई है, तो इस नवीनतम चीज में और इस नाविन्यपूर्ण चीज को इस कदर गंदी, मैली, कुचैली करके क्यों संसार में आंखों में नजर आ रही है, उसका ऐसा हाल क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि जो चीज इतनी उदात्त, महान और उसको शुरू करने वाले भी बड़े महान और उदात्त रहे हैं, वो सब के सब जा करके आज कहाँ पहुंच गए। जैसे अमेरिका में मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़े इंसान हो गए, इनको हम कहते हैं अब्राहम लिंकन, बहुत बड़े आदमी थे, रियलाइज सोल थे। उन्होंने सीधी चीज, इतनी बढ़िया चीज संसार में ला दी, इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन अब जो है वहाँ देखते हैं तो सोचते हैं जो उन्होंने किया था पता नहीं उसको किस तरह से इन लोगों ने एकदम विद्रूप और कुरूप करके रखे। एक ये बात हो गई। दूसरे अगर आप देखिए तो कम्युनिज्म भी जिस लेनिन और मार्क्स ने बनाया था वो भी रियलाइज सोच थे। उन्होंने भी जो सोचा था वो भी हितकारी चीज थी, वो हित के जगह अब सबका हित ही हो। क्या धर्म के भी जो संस्थापक हुए सब भी बड़े उदात्त और बहुत महान लोग थे, और उनको भी कोई कह नहीं सकता, उनकी तरफ कोई निर्देश करके नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई गलत काम किया हो या इन्होंने कोई गलत धारणा से चीज हो, ऐसी बात नहीं। लेकिन आखिर आगे जाकर के वो चीज ऐसी क्यों? हीरा जो था वो जाकर के कीचड़ में कैसे मिल गई? हीरा तो जहाँ है हीरा ही रहना चाहिए, लेकिन ये तो हीरा जो आया सो कूच करके, जैसे उसका बिल्कुल ही तोड़ करके, उसको मरोड़ करके और उसको कीचड़ ही बना। और सभी दूर ये चीजें देख कर बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि इस तरह की जितनी भी उदात्त चीजें आई। अब साइंस आया संसार में, लोगों ने कहा अब साइंस आया, अब तो हम लोग के सारे प्रश्न हल हो गए, और उस सब प्रश्न हल होने के बाद में और अब हमें कोई चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए और सब चीज ठीक हो जाएगी। तो बात नहीं, हमने एक राक्षस बना के रख दिया है, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये वो अपने खोपड़ी पे खड़े कर दिए। इधर उससे ही बनी हुई ये प्लास्टिक और ये नायलॉन और ये सब इसके पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए। ये सब चीजें जो सुविधा के लिए बनाई थी इतनी असुविधाजनक हो गई, इनसे दुनिया भर की बीमारियां आ गई, आफतें आ गई। आखिर क्या वजह, क्यों इस तरह से हो गया? ये सब जो चीजें
ये सब हित प्रणीत, हित को लेकर के हितकारी बनाई गई थी। उसी से मनुष्य की नवीन उमंगें आई, उसी से उसने सोचा कि मानव के उद्धार के लिए चीज बनाई जाए, वही उसके उद्धार की जगह उसको पूर्णतया नष्ट करने की। इसका कारण क्या? कारण यह है कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि मनुष्य की जो धारणा है या मनुष्य का जो विचार है या जो मानव की जो चेतना है वो नीचे की ओर बढ़े और धीरे धीरे वो धूली में मिले। ये उन्होंने कहा नहीं, ये मैं कह रही, क्योंकि आज वो साक्षात है। श्री कृष्ण ने भी जो धारणाएं रखी वो भी धूली में मिली, राम ने जो रखी वो भी धूली में मिल गई। उसके बाद जिन्होंने भी कोई धारणा रखी जो कि बिल्कुल सत्य स्वरूप थी, सत्य का ही अंग प्रत्यंग थी, वो सब धूली में मिल गई। इसका कारण यह है कि जब ये मनुष्य के दिमाग के घड़े में पड़ती है तो उसमें कोई ऐसी विषारू वस्तु है कि जिससे ये सब चीज विष में हो जाती। ये विषारी वस्तु क्या है जिससे इस तरह का कार्य होता है? वो है इसकी सीमाएं। हर चीज की सीमा होती है, इसी तरह बुद्धि की भी सीमा होती है, और इसीलिए इस सीमा में बंद करके वो चीज घुट करके और नष्ट हो जाती है। जैसे कि अंगूर का सुंदर स्वाद वाला रस भी अगर एक घड़े में बंद कर दिया जाए तो उसमें उसकी शराब बन के उसका नशा चढ़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में जो कि सीमित लिमिटेड है, उसमें ये अनलिमिटेड चीजें डाल देने से एकदम नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य का मस्तिष्क ही कुछ खराब है। इसका मतलब ये है कि ये जो मस्तिष्क है इसकी सीमाएं तोड़नी होंगी, इसकी सीमाएं बढ़ानी होंगी। मनुष्य की चेतना जो है वो व्यापक करनी चाहिए, इतनी व्यापक होनी चाहिए कि उसके अंदर सत्य समाए और वो खुली होनी चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है? उधर ध्यान हमारा हटते जाता है। जब चीज सीमित होती जाती है तो इसका लक्ष्य क्या है? उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। हर चीज का लक्ष्य था कि मनुष्य का हित हो, और हित क्या चीज है? इसमें श्री कृष्ण ने बताया कि हित वो है जो आत्मा का कल्याण करे। अब आत्मा स्वयं ही कल्याणमय है, लेकिन कल्याण करे माने आत्मा से हम लोगों का कल्याण हो। लेकिन जब आत्मा ही खोया हुआ है तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता? आज का जो नवीन वर्ष है ये विशेष बात है, क्योंकि आज की जो बात हम कर रहे हैं, आज का जो हम सहयोग का कार्य कर रहे हैं, ये हम अपने मस्तिष्क को विस्तीर्ण करें, महान करें, जिसको कि श्री कृष्ण ने कहा है कि विराट का स्थान जो है वो इस मस्तिष्क में है। इसके अंदर उसके जड़ें, उन जड़ों को हम जागरूक कर रहे हैं। वो जड़ें जागरूक होने से ही सत्य को पूरी तरह से अंदर पोषित कर सकते, एब्सॉर्ब कर सकते। मनुष्य की जो सीमित प्रकृति है वो खुल जाती है। लेक्चर देना तो बहुत आसान है कि आप मनुष्य के हित के लिए ये करो, हित के लिए वो करो, लेकिन होता नहीं। अंत में मनुष्य अपना हित नहीं करता, उल्टे अपना भी अहित कर सकता है और सारे समाज का भी अहित कर सकता है। इस मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में बसे हुए श्री आत्मा राम को जागरूक करना और उनके प्रकाश से हमारे बुद्धि को जागरूक करना, हमारे मस्तिष्क को जागरूक करना। तो कैसे होता है कि हमारे हृदय के अंदर जो आत्मा है वो साक्षी स्वरूप बैठा हुआ सब चीज देख, जिस वक्त कुंडलिनी, जिसे आप गौरी माता कहते हैं, जब जागरूक हो जाती है तो मस्तिष्क में भेद करके यहाँ पर ब्रह्मरंध्र को छेदने के बाद यहाँ पर जो परमात्मा का वास है उसे आलोकित कर, परमात्मा का ही प्रतिबिंब हमारे हृदय में आत्मा से। जैसे ही हमारा आत्मा जागृत हो जाता है तो इस आत्मा के चारों तरफ ये 7 चक्र के आलोक, 7 चक्र के मंडल वो भी जागृत हो जाते हैं। और ये 7 चक्रों की जो पीठ है वो हमारे मस्तिष्क में है, क्योंकि वो भी जागृत हो जाते हैं, इसीलिए ये 7 मंडल भी हमारे हृदय में जागृत हो जाते हैं।
ये मंडल जागृत हो जाने से ही हमारी जो नसें हैं या हमारी जो ब्रेन है वो एक तरह से अति सूक्ष्म तरीके से खुल जाता है और उसके अंदर शोषण करने की शक्ति बढ़ती है। सत्य को शोषण करने की शक्ति बढ़ने से ही मनुष्य सत्य पे खड़ा हो सकता है। आज तक मनुष्य सत्य पे खड़ा नहीं हो पाया। सत्य को सुनता है, जानता है, देखता है, पर उस पर खड़ा नहीं हो सकता। सत्य को आत्मसात करने के लिए आत्मा की जागृति होनी चाहिए और वो आज सहयोग में हो गई, सहज में ही हो गई कहना चाहिए, जो इतने लोग आत्मा को प्राप्त। आत्मा को प्राप्त होने से वो शक्ति आपके अंदर जागृत होती है जिससे आप सत्य को आत्मसात करते हैं। जो आज डेमोक्रेसी का सत्य है वो सत्य आपके अंदर जागृत हो गया। माने ये कि दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? सब तो हम ही हैं, हमारे ही अंदर सब कुछ है। जब आपको सामूहिक चेतना आ गई तो उसमें कम्युनिज्म का भी सत्य है। जब आपके अंदर ही आ गए वो सत्य आप ही के अंदर प्रकट हो रहा है। जब आप उसको देख करके जान करके कह सकते हैं कि इस आदमी में कौन से दोष है। और जब आप अपने को जानने लग गए, जब आप अपने को देखने लग गए, आप जब अपनी ही स्वतंत्रता को प्राप्त हो गए तो आप में डेमोक्रेसी का भी जो सत्य वो भी जागृत हो, तो स्वतंत्रता भी आ गई और एक तरह से पर का तंत्र भी आपके हाथ में आ गया। दूसरों का जो तंत्र है वो भी आपके हाथ में आ गया और आपकी स्वतंत्रता भी आप जान सकते कि अपना भी स्व का तंत्र आपने जाना। शिवाजी कहते थे स्वधर्म ओळखाओ, स्व का धर्म जानो। स्व का माने अपने आत्मा का धर्म आप जानो। और आत्मा का धर्म जो है कहने को तो स्व है, लेकिन ये जागतिक विश्व का आत्मा है। जो विश्व का आत्मा है वही हमारे हृदय में बसा हुआ है। उसमें जागते ही जो विश्व की भावना, जिसको कि हम एक बड़ा भारी उदात्त उदाहरण और उसको बहुत बड़ी एक फिलॉसफी समझ, एक तत्व ज्ञान के रूप से जिसे जानते थे, वो साक्षात हमारे अंदर विराजमान हो, वो हमारे अंदर चमक गया। हमें उसके लिए कहीं कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी को जानने की जरूरत नहीं। देखते साथ जानते हैं कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, इनका क्या चल रहा, उनका क्या मामला हो रहा। यहाँ बैठे बैठे आप सारी दुनिया को जान सकते हैं। इसमें कोई बड़ी भारी आश्चर्य की बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं। अगर आप मेरे लिए कहेंगे तो मुझे तो ये लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं जैसी हूँ तो हूँ ही, तो अनादि से ऐसी ही हूँ। तो मेरी कोई विशेषता इसमें नहीं है। विशेषता आप लोगों की, जो आपने इसे जाना, माना और पाया। लेकिन सहयोग का ज्ञान प्राप्त करने पर उसका अंत नहीं होता। ज्ञान तो हो गया, ज्ञान होना माने आपके नर्वस सिस्टम पे उसे जाना, ये तो हो गया। नर्वस सिस्टम पे आप जानते हैं कि दूसरों को क्या शिकायत है और आपको क्या शिकायत है, ये तो ज्ञान प्राप्त हुआ। जो लोग उल्टी तरीके से चलते हैं वो सोचते हैं ज्ञान करना माने ये कि हमें बुद्धि से जानना, बुद्धि से हमें जानना है। बुद्धि से जानना माने क्या कि हम अब किताबें पढ़ के जान लेंगे, या हम किसी गुरु के पास बैठ करके जान लेंगे, या किसी के उपदेश सुनने से हम जान लेंगे। तो नहीं जान। ज्ञान का मतलब है कि आपके नर्वस सिस्टम में से जाना। यही ज्ञेय शब्द, यही वेद है, यही विद है, यही बोध है, यही बुद्ध है। यानी आज आप बुद्ध हैं क्योंकि आपको बोध हो गया। बोध होने का मतलब ये नहीं किसी ने बोध पिला दिया आपको, हाँ भाई ऐसा करो, ये करो, वो करो, और उससे पहले जो कुछ भी आपको बताया गया वो सब व्यर्थ ही हो गया। किसी ने बताया हाँ साहब आप सवेरे खाना मत खाइए, शाम को खाना खाइए। किसी ने कहा सवेरे खाइए, शाम को मत खाइए। कुछ ऐसी वैसी सब बातें चलते चलते लोग पहुंचे कि साहब समझ में नहीं आता। कोई कहते सवेरे खाओ, कोई कहते रात को, कोई कहते इधर करो, कोई कहते वो करो, और कुछ बनता ही नहीं। लेकिन जो बोलता है उसके तो कोई चरित्र में विशेषता नहीं आई, उसका तो कोई स्वभाव नहीं बना।
सो महावीर जी के इसमें मैं अभी कल ही मुझे ये चीज मिली, महावीर जी ने कहा कि पहले ज्ञान को प्राप्त करो। तो सब जितने भी जैन लोग थे उन्होंने सोचा ज्ञान को प्राप्त करना माने किताबें पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, सम्यक ज्ञान फलाना ठिकाना। सम्यक ज्ञान कहने से क्या सम्यक ज्ञान आने चाहिए? वो तो अंदर जागृति से आएगा ना। सम्यक माने इंटीग्रेटेड। जब तक आपके सारे चक्र इंटीग्रेट नहीं होंगे तब तक सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता। तो उनका भी विचार जो था वो खत्म कर दिया। पहले उन्होंने कहा ज्ञान आना चाहिए। अब ज्ञान में चल पड़े। हमारे यहाँ एक से एक पंडित मराठी में कहते पढ़त मूर्ख, पढ़ पढ़ के मूर्ख बन गए। पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख बन। तो वो निकलता ही खोपड़ी में से। जो सीखा हुआ तो इतना होता है कि कभी कभी कोई पढ़े लिखे लोग आते तो उनसे कहते ऐसा करिए आप 2 दिन तक आप बोलते ही रहिए, जो कुछ भी आपके खोपड़ी में पहले आप मुझे बता दी। जब खोपड़ी से निकल जाएगा तब फिर बात करें, क्योंकि दूसरे ही सब घुसे ही इनके सर में, तो इनको कैसे घुसाया जाए। ये इस प्रकार हमारी जो बुद्धि है उसके चक्कर ऐसे चल पड़ते हैं कि जो चीज बताई, जो लक्ष्य है उससे हटके। पहली चीज उन्होंने बताई ज्ञान। ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्त करने का मतलब होता है बोध। सो कैसे होगा? किसी ने ये नहीं पूछा कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने भी साफ तरीके से नहीं कहा कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। वो जमाना नहीं था। सिर्फ अर्जुन से उन्होंने बात करी, क्या दुनिया के लिए नहीं की थी कि अब लोग बैठ करके सबको गीता सुनाते हैं। सिर्फ अर्जुन के लिए था। अर्जुन एक रियलाइज सोल था, उससे बात करी। और नॉन रियलाइज से तो उन्होंने बात नहीं करी, एक अर्जुन से बात करी। और वो सारे अब दुनिया भर को आप जिन्होंने तो जिनका रियलाइजेशन नहीं हुआ, जो अंधे हैं, उनसे आप बताइए कि हाथ में आपके सांप है, आप छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए, कभी नहीं छोड़ सकते। तो शुरुआत ही नहीं हुई किसी चीज की, अभी शुरुआत ही नहीं। जब शुरुआत हुई तो आपने देखा कि हाँ चीज ठीक है, आंख खुलती बाप रे हाथ में सांप है, आपने छोड़ दिया। लेकिन उल्टे लोग सांप ही को पकड़े रहेंगे जब तक अंधापन है। अंधेपन का मतलब है कि बोध नहीं है आपकी नसों में, अभी तक वो सामूहिक चेतना का बोध नहीं है। जब तक ये बोध एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन है, ये जब तक आपके अंदर जागृत नहीं हुआ, कोई सा भी सत्य सुनने के लिए बड़ा अच्छा, एंटरटेनिंग जिसको कहते हैं, बड़ा मनोरंजन, लेकिन वो घुसता नहीं अंदर, वो बैठता नहीं अंदर। सुनने के लिए लेक्चर सुन लेंगे और जा करके जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर जहां से जैसे थे। अब पहली चीज जो बोध की हुई, तो बोध के बाद ही आपका चरित्र अपने आप बनता है। उसमें भी उन्होंने गड़बड़ कर दी कि चरित्र बनाओ, चरित्र बनाओ। चरित्र बनाने में उनका भी चरित्र बनाओ। किसी ने कहा अच्छा पगड़ी बांधो, किसी ने कहा काशाय वस्त्र पहनो, किसी ने कहा कि बोधी रखो, किसी ने ईसाइयों ने कहा कि वो इस तरह के हैट पहन के घूमो, पता नहीं क्या क्या। अब वो सब कर रहे, सारे कर्म कांड कर डाले और देखा कि नर्क की ओर घुसे चले जा रहे, सब कर्म कांड करके सब नर्क की ओर रास्ता बना चला जा। कोई सा भी ऐसा धर्म मैंने आज तक नहीं देखा कि जो स्वर्ग की ओर आरोहण हो रहा, सभी नर्क की ओर सीधे चले जा रहे। ईसाइयों से कहा भाई तुम लोग शराब क्यों पीते हो? तो कहने क्यों साहब, शराब में क्या खराबी है? ईसा मसीह ने शराब बना करके और लोगों को पिलाई थी। मैंने कहा कब बनाई थी? कल एक शादी में गए थे, वहां लोगों को उन्होंने वाइन पिलाई थी। अब हिब्रू भाषा में वाइन कहते हैं इसके रस को, अपने द्राक्ष के रस को, द्राक्ष को, अंगूर के रस को कहते हैं वाइन, हिब्रू भाषा। अब सोचिए, एक अकल लगाने की बात है, जो एक क्षण में कोई चीज बन जाए, वो कैसे अल्कोहल हो सकती, वो शराब कैसे हो सकती? अल्कोहल को तो सड़ाना पड़ता है, बगैर सड़ी हुई चीज होती है ना अल्कोहल। सड़ा हुआ अंगूर ही बना सकते हैं ना, वो सड़ने के लिए तो टाइम चाहिए। उन्होंने तो ऐसे हाथ रखा और दे दिया। जैसे आपके माँ के साथ भी हुआ। अभी हम रोम गए थे तो वहाँ जिस गवर्नमेंट ने काफी मदद की और उन्होंने कहा कि इनका आप ब्रॉडकास्ट करिए, तो वो जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कहा हमें आप पहले रियलाइजेशन दीजिए तब हम फिर आपका सब करेंगे। अच्छा ठीक है। तो हमने कहा अच्छा जरा पानी मंगाओ। पानी में हमने हाथ फेरा, उन्होंने पिया तो पानी है क्या? मैंने कहा क्यों? नहीं ये तो पहले वाइन जैसे लग रहा। बार बार पूछे
ये पानी तो नहीं, तुम वाइन तो नहीं दे रहे कि मैंने पानी दिया। अच्छा, फिर पिए। फिर वो कहे बार बार। फिर उन्होंने अनाउंस भी किया, उसके बाद उनके टीवी में भी उन्होंने कहा साहब उन्होंने मुझे पानी में हाथ डाल के दिया तो वो वाइन के जैसा टेस्ट था। पर वो कहने लगे कि वाइन माने शराब के जैसे नहीं, अंगूर के रस। तो बना लिया। अब वो जब प्राइस के बारे में बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो कोई शराब खाने के इंचार्ज थे कि क्या। उसी प्रकार हरेक धर्म में, अब सिख धर्म में बताया गया कि आप अपनी रक्षा के लिए कृपाण रखें, इसलिए क्योंकि उस वक्त उन पे हर तरह के आघात हो। तो अब वो बंदूकें और सांप तो गोले और दुनिया भर की जितनी भी हिंसाकारी चीजें हैं, यानी हिटलर को वो आजकल पूजा कर रहे हैं, नानक साहब को नहीं करते। हालांकि नानक साहब ने ये भी नहीं कहा, लेकिन पूरा भी देखा जाए तो कहीं नहीं कहा गया था कि आप तोपखाने रखिए। ऐसी कौन सी आप पे आफत आई? इस वक्त आफत थी तो उन्होंने सिर्फ कहा था कृपाण रख लो, भगवान के नाम पर काफी है। और किसी ने चलाया नहीं कृपाण, किसी ने चलाया नहीं था। रक्षा के लिए एक प्रतीक रूप से उन्होंने कहा रखे। पहले तो जब हम लोग छोटे थे तो सिख लोग इतना सा छोटा सा रखते थे कृपाण, इतना छोटा। अब देखती हूँ साइज बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते सवायो, आजकल ये हालत है कि तोपखाने रखे हो। ये इतनी, हमारी तो अभी इतनी उम्र हुई है, इस उम्र में हम ही देख देख के हैरान है कि ये इसका साइज इससे बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा क्यों होगा। अब उन्होंने कहा था कंघा रखो, तो कंघी तो छोटी होती होती थी, इतनी हो गई, अभी तो दिखाई भी नहीं दी। और ये तोपखाने जो है इससे लंबे लंबे हो। तो ये बुद्धि के चक्कर जो है हमेशा गलत चीज पे क्यों जाते, क्योंकि मनुष्य की चेतना हमेशा नीचे की ओर जाती। लेकिन सहयोग के बाद आपको चरित्र अपना बनाना ही पड़े। अब कोई कहेगा कि नहीं साहब हमको नहीं बना, चल नहीं सकता, अपने आप बनते जाए। यो आपकी कुंडली नहीं आपको बनाते ही जाए, धीरे 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 आपको वैसे बनना ही पड़ेगा। वो कह रही कि अच्छा नहीं बनते हो, चलो इस तरह से, वो टेढ़ी उंगली घी भी निकाल लेगी, वो आपको इस तरह से बना के रख देगी कि आप कहेंगे कि हार गए बाबा, जो कहोगे। एक साहब थे तो वो उनका दूसरे दिन ही शराब सब छूट गया। उसके बाद वो गए जर्मनी, उन्होंने कहा थोड़ी सी चख तो ले, यहाँ की मुझे बड़ी पसंद थी वाइन, क्या लगती है। वो कहते कि मैंने जो पिया तो उसके बाद माँ इतनी मुझे उल्टियाँ आई। मैंने कहा क्यों? पहले ऐसे लगे कि मैंने जैसे कोई सड़ा हुआ बुच खा लिया। तुमने सड़ा हुआ बुच कभी खाया था क्या? तो कह ले नहीं, जब हम लोग डॉक्टर है ना कभी बुच खोलते हैं तो उसकी स्मेल जो आती, मैंने सोचा कि वो सारा मैंने खाया। और उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, कह ले मेरे खून निकल आया, इतनी उल्टियां हुई। मैंने कहा कान पकड़े, आज से कभी नहीं छूंगा ये शराब। मैं तो कुछ नहीं कहती ना, मैंने उल्टी करवाई, लेकिन आप ही स्वयं साक्षात सत्य पे खड़े हैं, उसे मैं क्या करूं? आप ही स्वयं सत्यता में खड़े हैं। अगर आप स्वच्छ